आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। पहले विकल्प में यहाँ दे रखा है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। दूसरे विकल्प में दे रखा है जब 12 ग्राम कार्बन को निर्वात में गर्म किया जाता है तब भार में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरे विकल्प में दे रखा है स्थिर दाब पर वायु के नमूने को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती जबकि भार अपरिवर्तित होता है। चौथे विकल्प में दे रखा है प्लेटिनम के टुकड़े को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से पूर्व तथा पश्चात भार समान रहता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। अब जो कि हमें पहले विकल्प में दे रखा है, पहले विकल्प में क्या दिया है कि कार्बन जो है ये 12 ग्राम लिया है, ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया है, तो ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कुल कितना द्रव्यमान लिया गया है? आप देख रहे हैं 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कुल कितना द्रव्यमान लिया गया है यहाँ पे? 44 ग्राम। 44 ग्राम द्रव्यमान लिया गया है अभिक्रिया के करने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले। और अभिक्रिया होने के बाद हमें बताया गया है कि CO2 जो बन रहा है ये भी 44 ग्राम ही बन रहा है। यानी प्रारंभ में कितना, जो प्रारंभ में जो भी द्रव्यमान लिया गया था 44 ग्राम, उतने ही द्रव्यमान के तुल्य हमें दूसरा पदार्थ मिल गया CO2, उसका भी द्रव्यमान 44 ग्राम ही है। यानी अभिक्रिया जो हो रही है, इस अभिक्रिया में ना तो आपने द्रव्यमान को उत्पन्न किया ना ही उसे नष्ट किया। ठीक है, जितना द्रव्यमान प्रारंभ में द्रव्यमान अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद बचा रह गया। तो यानी जो हमें पहले विकल्प में दे रखा है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है, ये दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का सबसे उत्तम उदाहरण है। तो इसलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम CO2 बनाता है। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है जब 12 ग्राम कार्बन को निर्वात में गर्म किया जाता है तब भार में परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है स्थिर दाब पर वायु के नमूने को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है जबकि भार अपरिवर्तित रहता है, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है प्लेटिनम के टुकड़े को वायु की उपस्थिति में गर्म करने से पूर्व तथा पश्चात भार समान रहता है, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।